हेलो एवरीवन। सेकंड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में देखो, आपको मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को। दो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। अब यहाँ से अगर आप पॉइंट निकालोगे तो क्या बनेगा? देखो, x को 0 रखो तो y क्या मिलेगा हमें? 20। ठीक है, y को 0 रखो तो x क्या मिलेगा? 5। इसी तरह से यहाँ पे x को 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा? 10। और y को 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा? 15। ये हमें पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, 5 0 20 और यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेंगे हमें? 15 0 10। तो इनको हमने लाइंस को ड्रॉ कर लिया। ग्राफ भी इस तरह से आएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट दिए होते x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसलिए इस एक्सिस से इधर नहीं गए हैं क्योंकि x नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस एक्सिस से नीचे आते तो y नेगेटिव हो जाता, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। अब हमें रीजन चेक करना है। अब जरा यहाँ पे पहले वाले में देखो, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 0 तो 0 ग्रेटर देन 20। ठीक है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ये बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फॉल्स आ रही है कंडीशन, क्योंकि 0 जो है वो 20 और 30 में से किसी से भी बड़ा नहीं होता। तो यानी कि हमें ओरिजिन की तरफ नहीं जाना है, हमने जाना है ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इस लाइन से भी अबव जाएंगे, यहाँ से भी अबव, इधर से भी अबव, इधर से भी अबव। अब कॉमन रीजन देखना है। अब इस लाइन से अबव जाना है। ठीक है, सब जगह अबव जाना है। लेकिन अगर हम यहाँ वाला एरिया लेते तो इस लाइन से प्रॉब्लम आती, क्योंकि कॉमन देखना है दोनों का। तो इस लाइन से तो हम नीचे जा नहीं सकते, तो हमें ये वाला पोर्शन छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये तो दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है, इसको वैसे छोड़ना है। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये वाली लाइन क्या कह रही है हमें कि हमें इससे नीचे नहीं जाना है। तो ये दोनों का कॉमन नहीं बनेगा, क्योंकि इससे नीचे वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, ये वाली लाइन बीच में बैरियर बनी हुई है। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें इस लाइन से ऊपर ही रहना है, तो हमें ये वाला पोर्शन भी छोड़ना पड़ा। तो कॉमन रीजन ये होगा। ठीक है, ये आपको एक ब्लॉक सा बना के दिखा दिया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अप टू सो ऑन चल रहा है। ये रीजन, ये अनबाउंडेड रीजन है हमारा, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं हो रहा है कहीं से भी, ये तो अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, इसको तो कहीं तक बढ़ा लो। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये हमारा अनबाउंडेड रीजन आएगा। ठीक है, रीजन तक काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट रीजन के कौन से बनेंगे? ये वाला पॉइंट रीजन में नहीं है, इसको कैंसिल करो। ये वाला रीजन में है। ठीक है, ये वाला रीजन में है, इसको लेंगे। इसको भी कैंसिल करो, ये रीजन में नहीं है। ये वाला पॉइंट रीजन में है, लेकिन ये वाला पॉइंट आएगा कैसे? जिस लाइन के कट करने से बन रहा है उन लाइन की इक्वेशन को सोल्व करने से आएगा। अब ये इन दो लाइनों के कट करने से बन रहा है, तो हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में भी आपको बताया था हम किस तरह से सोल्व करते हैं। इसको दोबारा फिर सोल्व करके देखते हैं। इक्वालिटी वाली को शो करना है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकेंड वाली इक्वेशन को, क्योंकि कैंसिल करना है ना। तो पहले वाली को लिख रही हूँ 4x + y = 20 एज इट इज। सेकेंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ 4x + 6y = 60। माइनस कर दो, ये कैंसिल, -5y = -40। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। अब किसी भी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल लो, कितना बनेगा? फर्स्ट में डाल रही हूँ मैं 4x, क्या बनेगा? 20 - y, यानी कि 20 - 8 = 12, x = 3। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 8। पॉइंट क्या है यहाँ पे? 3 8। अब इसको कंस्ट्रेंट को करना क्या हमने? मिनिमाइज करना है। तो ये पॉइंट रख के देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू दे किस पे रहा है। ये ABC 3 पॉइंट थे हमारे पास। ठीक है, जो कॉर्नर वाले थे। यहाँ पे वैल्यू रखो इस जेड में x और y की। तो एक बार आया 270, 134, 200। मिनिमम तीनों में कौन सी है? 134 है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन किस पे मिलेगा? x = 3, y = 4 और ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी? 134। अब हमारे पास टाइप थर्ड है LPP की, वो क्या है?
विद मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स। अभी हमने जो 2 एग्जाम्पल किए उसमें आपने अगर नोटिस किया हो तो जो कंस्ट्रेंट दिए हुए थे वो या तो लेस देन वाले थे या फिर ग्रेटर देन वाले थे, लेकिन अब मिक्स्ड आएंगे, यानी कि अब लेस देन वाले भी आएंगे, ग्रेटर देन वाले भी आएंगे। ठीक है, दोनों तरह के मिक्स्ड कंस्ट्रेंट आएंगे। जो थर्ड एग्जाम्पल की स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे किसमें, ये देखो लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है। ठीक है, दोनों टाइप के कंस्ट्रेंट है, लेस देन वाले भी और ग्रेटर देन वाले भी। मिनिमाइज करना है इसको, तो सब कुछ वैसे ही करना है। ठीक है, आप इसको कर भी चुके हो थर्ड चैप्टर में। पहले वही स्टेप की इक्वालिटी में रखो, देन एक बार एक्स को 0 रखो, एक बार वाई को 0 रखो, तो फर्स्ट वाले में पॉइंट क्या मिलेंगे, एक्स को 0 रखा तो वाई 20, 2 से डिवाइड कर देंगे ना इधर तो आएगा 20, वाई को 0 रखो तो एक्स डायरेक्ट क्या हो जाएगा 40। ऐसे सेकंड वाली के पॉइंट क्या आएंगे हमारे पास 0 30 10 0। थर्ड वाली के पॉइंट एक्स को 0 रखा तो वाई 20, एक्स वाई को 0 रखा तो एक्स 15। तो ये पॉइंट आ गई। अब इनको हमने क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक है, ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया इस तरह से 3 लाइन का। अब इसके बाद क्या करना है, हमने कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है। इसको पेपर पे बना लेते हैं पहले, ताकि कॉमन रीजन देखने में आप लोगों को आसानी रहे। रफली बना रही हूँ मैं थोड़ा सा। इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन वाली लाइन, ये है हमारी यहाँ तक जो आ रही है, थर्ड वाली, और ये है हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वाली। अब जरा देखो कॉमन रीजन 0 लेस देन 40। ठीक है, ट्रू है फर्स्ट के लिए, तो यानी कि जो फर्स्ट लाइन है उससे हमें, सॉरी इससे बाहर तो हमने जाना ही नहीं है, इससे नीचे नहीं जाना है, इससे इधर नहीं जाना है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, तो इससे नीचे रहेंगे। ठीक है, यहाँ से भी ये लाइन आ रही है ना, तो यहाँ से नीचे रहेंगे। सेकेंड लाइन देखो 0 ग्रेटर देन 30, फॉल्स, कंप्लीट लिख सकते हो फॉल्स। ठीक है, तो रीजन कौन सा होगा, सेकेंड लाइन से अबव। ठीक है, थर्ड देखो 0 ग्रेटर देन 60, अगेन फॉल्स, यानी कि तो थर्ड लाइन से भी ऊपर रहोगे। अब एक काम तो यहीं से आसान हो गया, ये वाला जो पोर्शन था ये नहीं लेना है, क्योंकि इस लाइन से ऊपर रहना है, इस लाइन से नीचे रहना है, तो ये ऊपर वाला सारा पोर्शन कैंसिल। अब यहाँ से देखो इस लाइन के अकॉर्डिंग इससे ऊपर रहोगे, तो ये वाला सारा पोर्शन कैंसिल, तो ये वाला हमारा क्या बनेगा, कॉमन शेडेड रीजन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन इस तरह से आएगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देख लो, ये कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये है इसका पॉइंट, ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। ये पॉइंट ए हमारे पास है, ई हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पी और क्यू नहीं है। अब ये देखो कि इन पॉइंट को निकालना है कैसे, ये चेक करो कि किन लाइन की इंटरसेक्शन से बन रहे हैं, यानी कि कौन सी 2 लाइन कट कर रही हैं पी पॉइंट के लिए, क्यू के लिए, उन्हीं 2 को सोल्व करेंगे। वहां पे तो थी 2 इक्वेशन, तो इतनी कंफ्यूजन नहीं थी। अब यहाँ पे जरा ये क्यू पॉइंट के लिए देखो कौन सी लाइन कट कर रही है, मैं इसको पेपर पे लिख रही हूँ इस तरह से, 4 पॉइंट क्यू। ठीक है, कौन सी लाइन कट कर रही है, अगर आप देखो तो x+2y = 40। सेकेंड लाइन कौन सी कट कर रही है, इधर से चेक करो, ये वाली जा रही है देखो,
3x प्लस वाई इक्वल टू 30, 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, ये दो कट करिए। अब उसी तरह से सोल्व कर लो इसको, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रही हूँ इक्वेशन को, 2x नहीं, इसको करना पड़ेगा 3x से मल्टीप्लाई, 3x प्लस 6y इक्वल टू 120, माइनस माइनस माइनस, माइनस के 5y माइनस के 90, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे रख के x निकाल लेना, ठीक है, जैसे अभी मैंने पहले निकाल के दिखाया। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट आ जाएगा 418। अब p पॉइंट के लिए देखो कौन सी लाइन कट करिए, एक तो ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है 4p, 4x प्लस 3y इक्वल टू 16। दूसरी लाइन वापस से यही वाली है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, ठीक है। अब इसको भी सोल्व कर लेना इसी तरह से, 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दोगे, ठीक है। आपको क्या करना है 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, 9x प्लस 3y इक्वल टू 90, कितना बनेगा माइनस के 5x इक्वल टू माइनस के 30। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे y की वैल्यू, वो क्या आएगी 12। तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे इस तरह से हमारे पास। अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट जेड में रख दो, इसको हमने मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू चेक कर लो, 300, 240, 800, 260। तो सबसे मिनिमम वैल्यू थी 240 जो कि हमें मिल रही थी पी पॉइंट पे 6 और 12 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल वैल्यू है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।